दे दो। ऐसी चीजें खाते हैं जो इनको कोई नहीं खा पाता है ना, जिनको कोई नहीं खाता उनको भोले बाबा खाते हैं। भांग है धतूरा, भांग धतूरा शिव पर भोग लगते हैं, और भंगिया पियो भरपूर। 24 घंटे तो भांग में मस्त रहते हैं। तो और इनकी जो पत्नी है वो कौन है? बोले साक्षात भगवती है, जगदम्बा है। देखो भोले बाबा साधना करते हैं और भगवती की पूजा दुनिया करती है कि नहीं करती? भोले बाबा की भी पूजा करती है। और भोले बाबा की कितनी बड़ी अच्छी गृहस्थी है कि उसी तालाब पर शेर भी जल पीता है और उसी में बैल भी पीता है। वरना शेर बैल को देख ले तो छोड़ेगा कभी? अरे छोड़ो, मोर कभी सर्प को देख ले छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। मोर कभी सर्प को देख ले कभी नहीं छोड़ सकता, जन्मजात दुश्मन है। और शेर और बैल कभी आपस में टकरा जाए तो बैल जी का तो राधे राधे है शेर के द्वारा, परंतु माँ गौरा का जो वाहन है वो क्या है? शेर है, सिंह है, दुर्गा का रूप है। और भोले बाबा का वाहन है बैल, वृषभ। फिर भी वहीं रहते हैं, साथ में प्रेम से रहते हैं सब, कोई झगड़ा नहीं है। बस हमारी गृहस्थी भोले बाबा की तरह होनी चाहिए। मैंने किसी से कह दिया कि आप भोले बाबा की तरह अपनी घुटनों से लेकर के जो अंगूठा होता है ये भाग होता है शुक्र का, पति के, आदमियों के, और पत्नी के यहां से लेकर के कलाई से लेकर के उंगली तक शुक्र का भाग होता है। सनी में बैठे हैं और देवताओं की पत्नियों के साथ में गौरा जब जाती है तो नंदी ने आग लगा दिया। बोले बाबा आप तो पति हैं, समाधि में बैठ जाते हैं, माता कहीं जाती हैं डेली। अच्छा, आज भोले बाबा आंख बंद किए, गौरा माता निकल गई। जब लौट के आया तो कहा क्या बात है, कहाँ घूम रही थी आप? हम मानते हैं कि तुम दुर्गा के अवतार हो, भाव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहन स्वस बिहारणी। आप हमेशा घूम सकती हैं, परंतु तुम्हारे पिता हिमालय के यहाँ दूल्हा बन के मैं गया था, जवाब तो मुझको देना है ना। तुम बिल्कुल ठीक हो, पर लोग कहेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, मेरी पत्नी कहाँ जाती थी? अरे तुम हमारे पर संदेह करते हो? माता जी ने कहा पार्वती माता से सच में बताए। हाँ, बहुत डरते हैं, ज्यादा कुछ बोलते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार हुई शादी सती के साथ में किसी तरह से, तो वो जल गई। और यदि हमारे घर में एक बार कोई अलता जलता है ना तो दूसरी शादी बड़ी मुश्किल में होती है, फिर तो सराय में आके चढ़ जाती है। अब तो भोले बाबा ने कहा नहीं, हम आपके ऊपर संदेह नहीं करते, परंतु एक 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 स्वभाव भी तो ना हमें मालूम तो चले। तब कहा आजकल शरद पूर्णिमा की रात्रि से ना आजकल कृष्ण रास करते हैं रात्रि में। अच्छा, तो गौरा हमें भी ले चलो ना, हम भी रास में चलना चाहते हैं। और हम भजन गाते नहीं, एक दिना भोले भंडारी बन करके रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन। अब तो भोले बाबा ने कहा गौरा कुछ भी तू मांगेगी मुझसे ले ले, पर रास में लेके चलो। गौरा जी ने कहा कि वहां रास होता है, तांडव नहीं होता। तुम तांडव करते हो। तुम क्या करते हो? तांडव करते हो। वहां रास होता है। और तुम्हें रास आता नहीं है? बोले नहीं आता तो तुझे आता तो तू सिखा दे। और अभी टाइम तो पड़ा, 6 महीने की रास है, और वहां तो सब जा रहे हैं, नाम लिखा जा रहा है, मेरा भी नाम लिखवा दे। बोले नाम क्या लिखा है? बोले नाम कुछ भी लिखा देना, पर पहले तू मुझे नाचना सिखा। अब गौरा मैया ने भोले बाबा को 2-3 दिन क्लास दिया, रास में नहीं गई, और इधर रास चालू है साहब, क्योंकि 6 महीना रास चला ना। बीच चिरंतु मनश्चक्र योग ले जाओगे और पकड़ के त्रिशूल तांडव करने लगोगे तो जितनी गोपियां वो भी भग जाएंगी तुम्हें देख के। और सुनो, उस रास में एक पुरुष है, बाकी सब गोपियां हैं। एक पुरुष है, बाकी सब गोपियां। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है गोपियां है तो मेरा नाम भी गोपीश्वर लिखवा दो ना, मेरा नाम भी गोपीश्वर लिखवा दो। और अर्धनारी वेश में भगवान शिव आते हैं। कहते हैं पार्वती मैया उन्हें नाचना सिखाती हैं। और जब उनको रास में नाचना सिखाया, चलना सिखाया, क्योंकि पुरुष के चलने में और स्त्री के चलने में बहुत अंतर है। अंतर है कि नहीं? अंतर है। आदमी चलेगा तो उसकी चाल ही बता देगी, और औरत चलेगी तो चाल बता देगी। तब औरतों का चलना बताया कि ऐसे चलो। नाचना सिखाया, चलना सिखाया।
अभिप्राय ये है कि हमारे घर की पत्नी, हमारी देवी, ये तो पति, कहाँ नाचना है कहाँ नहीं नाचना, ये हमारे घर के आदमी सिलेक्ट करे। पहले के जमाने में हमारे घर में कोई शादी विवाह होते थे तो क्या करते थे? खाना बनाने वाली हमारी घर की माताएं बहनें होती थी ना। खाना हमारे घर की माताएं बनाती थी, भोजन है, प्रसाद है, घर के अंदर पर्दे में, और मनोरंजन के लिए नाचने वाली बाहर से मंगाते थे। जो दरवाजे में हमारे चलता था डीजे, वो पिपहिरी वाला भजन, और वो नाचते थे जो भी। परंतु आज तो पूरा परिवर्तन हो गया है साहब। खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं, जो घर में बैठ के खाना बनाते हैं, और नाचने वाले राधे राधे, बाकी सब समझ गए हैं। कितनी बड़ी भ्रांतियां है ना। शादी होता है तो पता नहीं चलता कि एक जो पर्दा था ना, पर्दे में रहने दो पर्दा। हाँ, और गाना भी ऐसा चल रहा है, गाना भी ऐसा चल रहा है साहब। पता नहीं वो आजकल तो महाराज व्यास जी भी, कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि भजन करता भी कह देते हैं कि फिल्मी गाने को उठाया, तेरी डोरी मेरे हाथ, मेरी हाथ तेरी डोरी तेरे हाथ, टा 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 टी टी टी, पता नहीं क्या बजाया उसने, तेरी डोरी मेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो उसी गाने को, फिल्मी गाने को लोग भजन बना के कन्हैया के सामने कह देते, तेरी डोरी मेरी हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो कन्हैया कहते हैं कि मैंने तो अपनी डोरी तेरे हाथ में कब रखी थी, मेरी डोरी तू झूठ क्यों बोल रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है, तू मेरी डोरी संभालेगा? मेरी डोरी तो संभालने वाला कोई ब्रज में पैदा नहीं हुआ था, मैंने तो सबकी डोरी, तुझको मैंने अपनी डोरी कब दिया है? बस भोजन होता था, हमारे घर की माताएं बनाती थी, मनोरंजन, नाचना गाना बाहर के लोग करते थे। आज उल्टा है, भोजन हम बाहर वालों से बनवाते हैं अपने घर में घुसेड़ करके, और मनोरंजन हमारी घर की बहन बेटियां करती हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी है, अच्छा है कि नहीं है बताओ, है ना? जब हमारा परिवेश खराब हो जाएगा तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षित करें साहब, क्या शिक्षा दें? नहीं दे पाएंगे और नहीं संभाल पाएंगे। अभी जागो, बहुत समय, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, हमारा जो हुआ हुआ, बच्चों को संभाल लो ना, हमारा धर्म है वो। पर हम क्योंकि हम इतने मॉडर्न हो गए हैं ना, मॉडर्न बनो। मैं आपके मॉडर्न बनने में मैं नहीं करता, क्योंकि मैं भी उस युग का हूं। पर मॉडर्न बनने में अपने रूल्स तो ना खो दो, अपने रूल्स में रह के करके काम करो। जो हमारा जो रूल्स है, कायदे कानून है, उसमें रहो। मॉडर्न बनना गलत नहीं है। हमारे कवि संतकार गाते हैं कि एक दिना भोले भंडारी, तीन दिन हुआ ना तो गौरव मैया ने कहा चलो अब तो तुम्हें हम लेकर के चले, परंतु हम तुमको साड़ी पहनाना भी सिखाते हैं, क्योंकि साड़ी पहन करके वहां जाना है, वहां ये तुम्हारा बागंबर नहीं चलेगा, है ना, साड़ी भी चलेगी। तो एक दिना भोले भंडारी मन करके ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। ओ एक दिना भोले भंडारी ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी जय हो, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में।
रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं। दोनों हाथ ऊपर करके रास का आनंद लीजिए। राधे और माता जी कहती हैं, अरे भोले बाबा क्या बोल रहे हो? ओ मोरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। राधा संग ओ मोहन के सिवा वहाँ कोई न जाए, वहाँ रास में, रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, भगवत हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। अब क्या हुआ? बहुत सब समझाया ना भोले बाबा को, तो भोले बाबा ने कहा, गौरा यदि तू मुझे नहीं ले जाएगी तो मैं तुझे भी नहीं जाने, क्योंकि मैं पति हूँ। और ऐसे कहा ना, तो गौरा मैया ने सोचा अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो आप लोग गाते हैं ना एक दिन भोले भंडारी, तो गौरा मैया कहती हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारा भाव सुनना, कहती हैं कि बोले गौरास शंकर जी एक दिन, बोले गौरास शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। क्या बनेंगे? हम भी गोपी बनेंगे। और क्या कहा? वृंदावन की सुहानी डगर पर देखने रास लीला चलेंगे, और यदि नहीं लेके चलोगे ना तो हम तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। तो गौरा मैया ने कहा ठीक है, हम एक शर्त पे तैयार हुए। माता जी तैयार हुई, बोले बाबा ने कहा ठीक है आप तैयार हो जाइए। गौरा मैया जब तैयार होने लगी ना, और अच्छा सुंदर सा तैयार हुई, भोले बाबा से कहा चलो तैयार हो जाओ। बोले हम कैसे तैयार हो जाए? हमको अच्छा सा कपड़ा पहनाओ, अच्छी सी साड़ी पहनाओ। और साड़ी कहाँ से मंगाया? कहाँ से मंगाया? भोले बाबा को तैयार हो रहे हैं, त्रिभुवन का स्वामी है वो, त्रिभुवन के गुरु हैं जो गोपी बन करके जा रहे हैं। किसके लिए? बोले भगवान के लिए। तो क्या साड़ी आपके अशोकनगर से खरीदेंगे क्या? वो तो तगड़ी साड़ी मंगाएंगे जो ब्रांडेड होगी, जिसका नाम चलता होगा। तो रसिक कहते हैं कि भोले करने लगे फिर तैयारी, भोले करने लगे हैं तैयारी, भोले करने लगे हैं तैयारी, भोले करने लगे हैं तैयारी। तन पे पहने बनारस की साड़ी, तन पे बनारस की साड़ी, तन पे पहने बनारस की साड़ी, तन पे बनारस की साड़ी। तैयारी करने लगे, साड़ी पहनवा दिया। अब कानों में क्या पहनाया? क्या पहनाया? बताइए ना, क्या पहनाया? का कानों में डाला झुमका, झांसी से कानों में डाला झुमका, झांसी से कानों में ढाला झुमका, का कानों में डाला माला। कहाँ की है? निराली माला मद्रास है निराली, माला मद्रास की है निराली, माला मद्रास की है निराली। अब देखिए साहब, अब हमारे विजय भैया भी सोचते होंगे कि महाराज जी काहे बताए दे रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी।
कथा पूरी हुई कि सीधे बन जाएगी। क्या काम करो, झांसी से झुमका मंगाओ, मद्रास से माला मंगाओ, बनारस की साड़ी मंगाओ, हम भी अब पहन के देखेंगे कैसा लगता है। कि महाराज तुम तो भजन सुना रहे हो, हमारा खर्चा बढ़ा रहे हो। झुमका झांसी का कानों में डाला, झुमका ताली तो बजा दो। माला मद्रास की है निराली, माला मद्रास की है निराली। हो गया, साड़ी पहन लिया, झुमका पहन लिया, माला पहन लिया, करधनी करधनी कानपुर से मंगा कर, करधनी कानपुर से मंगा कर। जब सब कुछ पहन लिया, करधनी पहन लिया कानपुर से, झुमका झांसी का और माला मद्रास की, साड़ी बनारस की, फिर क्या किया? शीशा, अब फिर शीशा उठाया, शीशे देखा तो अच्छे लगे हैं, शीशा देखा तो अच्छे लगे हैं। वो बोले गौरा से, बोले गौरा से शंकर जी के दिन, बोले गौरा से शंकर जी क्या प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, प्यारी जनाना बनेंगे। वृंदावन की, वृंदावन की सुहानी डगर पर, वृंदावन की सुहानी डगर पे देखने रास लीला चलेंगे। वृंदावन की सुहानी डगर पे देखने रास लीला। जय हो, दोनों हाथ ऊपर करके। अब क्या हुआ साहब? कंगना भी मंगाया, कान्हा तेरे नाम की मैनू नतनी सजाई रे, कान्हा तेरे नाम। मैंने मैंने ओठों में, मैंने ओठों में मैंने लाली लगाए रे, कान्हा तेरे नाम की मैंने लाली लगाई रे, कान्हा तेरे नाम की। साड़िया नथनी, नथनी कहाँ से मंगाई? जी हाँ, नथनी कहाँ से मंगाए? नागपुर से नथनिया मंगाए। और क्या? होठों में ये लाली सजाए, होठों में ये लाली सजाए। पूरा औरत का श्रृंगार करके, पूरा औरत के श्रृंगार करके, पूरा औरत का श्रृंगार करके, पूरा औरत का श्रृंगार करके चल दिए वृंदावन की डगर पे, चल दिए वृंदावन की डगर पे। और महाराज पहुँचे जब रास लीला में शिव जी, पहुँचे जब रास लीला में शिव जी, सोचा दिल में कि अब क्या करेंगे, सोचा दिल में कि अब क्या करेंगे। बोले गौरा से, बोले गौरा से, बोले गौरा से शंकर जी के दिन प्यारी हल्दी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी के दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। अच्छा ये बताओ, कभी आपने ये भजन सुना है कि नहीं सुना? सुना है आपने भजन? वाह 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 वाह, सुना भी है फिर भी ताली नहीं बजा रहे हो। पूछा गौरा से जब एक गुजरिया, संग में कौन है ये नई सी बहुरिया, जल्दी पता बताओ। और हम इसका चेहरा देखना चाहते हैं, कहाँ से आई है, क्या नाम है, किसकी बहू है, और इसका चेहरा दिखाओ, सारा वृत्तांत बताओ। बोले बाबा ने कहा हो गया रास फिर, और चेहरा दिखाओ तो रास। बोले गौरा इसे ना सताओ,
पीछे खड़ी थी, भोले बाबा खड़े थे और गौरव मैया कह रहे हैं, बोली गौरा इन्हें ना सतावो, काम क्या है हमें तुम बताओ। बताओ ना हमसे क्या काम है। ये बेचारी बड़ी है सयानी, शर्म बहुत करती है ये, और ये अपना सर नहीं दिखा सकती, चाहे रात से लौट जाए। और देखो भगवान का कहना है रात से किसी को नहीं लौटाना। बोले हाँ बात तो सही है। ये बेचारी बड़ी है सयानी, और बताएं तुम्हें, एक आंखों से है ये तो कानी, ये कहानी है। भोले बाबा ने फिर पैर दबाया, ये क्या बता रही हो? बोले शांति से करे हो ना, भगा दिए जाएंगे। अभी कहानी में ही सब बढ़ रहा है, व्यवस्था तो कर लो ना। और इतनी बात हो ही रही थी, इतनी बात हो रही थी ना, महाराज तो भोले बाबा की ऐसी प्रसंग को देख करके कन्हैया ने सोचा, यार ये तो तगड़ा है, पहली बार आया है, ये है कौन? भोले बाबा कहते सारी लीला को कन्हैया जाई बंसी सुधे बुधे भूले भोले नाथ रे, भोले परिचय चली राधा जब साड़ी सर से खिसक गई, जब साड़ी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने गिरधारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। और सुंदर महाराज, सुंदर रास होता है, और ये रास 6 महीने चलता है। बोलिए भक्त भगवान की जय, बोले रास बिहारी महाराज की जय। सुंदर रास हुआ, गोपियां से किशोरी का रास हुआ ना, और कन्हैया का। तब से कन्हैया किशोरी के बिना नहीं रह पाते। जाता था जब कन्हैया किशोरी से मिलने जाते थे कि बहाना बना करके कि किसी बंसी के बहाने से या तो बरसाने के बहाने से, तो मैया को पता चल गया, और मैया ने कन्हैया से कहा, लाला एक बात याद रख लो, तू बार बार वहां जाएगा ना, तू बार बार वहां जाएगा तो तू बदनाम हो जाएगा, और हो सकता है भानु बाबा तुमसे शादी न करें अपनी लाडली का। तो बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले तू जाएगा ना तो बेइज्जती हो रही है बेटा, मत जाया कर। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया मैं नहीं जाऊंगा। पर कन्हैया मानने वाले हैं क्या? मानने वाले हैं कन्हैया? कभी मानने वाले नहीं, किसी न किसी बहाने। और किशोरी भी नहीं मानती थी। और कभी कोई बेचने वाला वृंदावन से होकर के, कन्हैया से होकर के कोई बरसाने जाता था, और यदि लाडली उनको बुलाती थी ना और पूछती थी क्या तुम कृष्ण से मिलकर के आए हो, यदि वो कह देता था हाँ, तो लाडली उसे बहुत सारा इनाम देती थी, बहुत प्रेम से बिठाती थी, बहुत प्यार करती थी। क्या तुम कृष्ण से मिलके आए हो? हाँ कृष्ण को देखा है। और बड़े बड़े जो साधु संत महात्मा होते थे ना, नारद आदि, वो डेली लाडली के यहाँ बैठे रहते थे। अभी अभी हम वृंदावन से ही आ रहे हैं, अभी कन्हैया के दर्शन करके आ रहे हैं। आवाज नहीं करेंगे, शोर नहीं मचाएंगे, हाँ शांति से रहेंगे। और जो बच्चे हैं आप बच्चों को संभालिए। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को पानी पीना है ना, चाय पीना, तो तेज से ना बुलाइए। चाय आपको पीना से बना श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का ओ मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वो झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी।
गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेच। जय हो। चूड़ी ले लो चूड़ी। वो ललिता ने सुनी राधा से कही, ललिता ने सुनी राधा है ना, ललिता ने सुनी राधा। महलों में महलों में महलों में तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। महलों में तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधे। अरे ताली तो बजा लो दोनों हाथ ऊपर करके। और जैसे कन्हैया चूड़ी पहनाने लगी ना, तो राधा जी कही नहीं 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 नहीं, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम जय हो, मुझे श्याम जय हो, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधे। लाइना बढ़ाओ, भागो ना भागो ना। जय हो। ओ राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगे, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगे, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगे, श्याम पहनाने लगे। एक बात याद रखना, जितनी बार कन्हैया गए हैं पकड़े गए हैं, पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, क्योंकि अपनी आदत से तो मजबूर है ना कृष्ण। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगे, श्याम पहनाने लगे। मोहन ने जय हो, मोहन ने जय हो, मोहन ने हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहन ने हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने। जय हो। राधे। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े।
राधा कहने लगे तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगे तुम हो छलिया बड़े। छलिया को जय हो, छलिया को जय हो, छलिया को गले लगाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया को गले, दोनों हाथ ऊपर करके, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ नारिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।